राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे एक जज लीलानंद ठाकुर बन गया पागल बाबा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पागल बाबा मंदिर वृंदावन में जो है उसके पीछे की रोचक कहानी। वैसे तो श्रीधाम वृंदावन अलौकिक है, चमत्कारों की नगरी है श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन के कण कण में प्रभु का वास है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा भी मंदिर है जिसको पागल बाबा का मंदिर कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, श्रीधाम वृंदावन में अटल्ला चुंगी से थोड़े ही पहले बना हुआ है पागल बाबा मंदिर। बहुत ही सुंदर मंदिर है, 9 मंजिला मंदिर है। हर मंजिले पे भगवान के स्वरूपों को दिखाया गया है। तो आप सबसे पहले जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो आपको कुंड देखने को मिलता है। आप इस मंदिर के कुंड के अंदर, इसको माता सुदेवी कुंड कहा जाता है और बहुत ही सुंदर कुंड है। सामने आप देखेंगे तो आपको प्राचीन शिव मंदिर दिख जाता है और यहाँ पर आपको दुर्गा माता का मंदिर भी दिख जाता है और यहाँ पर बाबा की समाधि दिख जाती है। सामने से 9 मंजिला बना हुआ सुंदर सा श्री पागल बाबा मंदिर। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण, जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हुआ करता था, प्रभु की भक्ति किया करता था। जो भी रूखा सूखा उसे मिलता था उसे प्रभु को अर्पित करके फिर ग्रहण किया करता था। लेकिन एक वक्त के बाद उसने किसी साहूकार से कुछ धनराशि उधार ले ली और एक किस्त बंधवा ली कि मैं हर महीने ये किस्त देके आपका जो पैसा है वो अदा कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब मन में खोट हो तो फिर क्या कहा जा सकता है। वो जो साहूकार था उसके मन में खोट आया और निर्धन परिवार का वो वृद्ध व्यक्ति टाइम टू टाइम किस्तों के रूप में साहूकार को पेमेंट कर रहा था। जब 2 से 3 पेमेंट रही थी तो साहूकार ने उस निर्धन व्यक्ति के घर पर नोटिस भिजवा दिया कि ये टाइम से मेरी पेमेंट नहीं दे रहा है। निर्धन वृद्ध व्यक्ति उस साहूकार के पास गया और उससे बोला कि प्रभु साहूकार जी, मैं तो आपको टाइम से पेमेंट कर रहा हूँ, फिर आपने मेरे घर पर ये नोटिस क्यों भिजवाया। तो उस साहूकार ने बोला कि तूने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, अब सीधे कोर्ट में मिल। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है और कोर्ट में साहूकार उस निर्धन व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाता है कि इसने मुझे कोई भी धनराशि नहीं दी। लेकिन वो निर्धन व्यक्ति उस कोर्ट में जज के सामने बोलता है कि जज साहब, मैंने हर महीने की तारीख को इनको पेमेंट दी है। तो वो साहूकार व्यक्ति जज के सामने बोलता है कि अगर इसने पेमेंट दी है तो कोई गवाह है, किसी के सामने दिया है। तो वो बेचारा निर्धन व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्योंकि जब वो उनको पेमेंट दिया करता था तो उस टाइम पे कोई भी मौजूद नहीं होता था। तो जज साहब पूछते हैं कि तुमने किसी के सामने पेमेंट दी है। तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि और तो कोई नहीं था, लेकिन कान्हा जी थे। तो पहले तो जज साहब उसकी बातों को सुनकर अचंभित हो जाते हैं, लेकिन उसके कहने के बाद एक पत्र श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में भेजा जाता है। और दोस्तों, अचंभे की बात ये होती है कि जैसे ही कोर्ट की अगली तारीख पड़ती है, एक वृद्ध व्यक्ति कोर्ट में आता है और वो जज साहब के सामने खड़े होकर बोलता है कि ये निर्धन व्यक्ति
ब्राह्मण मेरे सामने ही इस साहूकार को पैसे दिया करता था और वो एग्जैक्ट वही तारीख बता देता है जब निर्धन व्यक्ति ने साहूकार को वो पैसे दिए होते हैं। दोस्तों, क्योंकि साहूकार ने वो लिखे तो होते हैं लेकिन किसी और नाम से लिखे होते हैं, तो उसकी सारी पोल खुल जाती है कि वो साहूकार उस निर्धन व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा था। तो इस तरीके से वो साहूकार को पनिशमेंट मिलती है और निर्धन व्यक्ति के ऊपर से वो मुकदमा हट जाता है। तो दोस्तों, जज साहब को बड़ा ही अचंभा होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति जो कि कोर्ट में आया था वो इतनी तारीख कैसे याद कर रख पाया। तो जज साहब उस ब्राह्मण से, निर्धन व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ में कोर्ट में जो गवाही देने आया था वो कौन था और उसे इतनी सारी डेट्स कैसे याद थी। तो वो वृद्ध ब्राह्मण बोलता है कि जज साहब वो तो सब जगह रहते हैं, वो तो कृष्ण जी थे जिनके सामने मैंने उस साहूकार को पैसे दिए थे। तो दोस्तों, यह सुनते ही जज साहब अचंभे में आ जाते हैं और जज साहब श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में आकर उस वृद्ध व्यक्ति जो कि कोर्ट में गवाही देने आया था उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मंदिर के पुजारी द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी चिट्ठी आती है उनको श्री बांके बिहारी जी के चरणों के आगे रख दिया जाता है और यहाँ पर ऐसा कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं है जो आपके कोर्ट में गवाही देने गया हो। दोस्तों, यही सुनते ही जज साहब का जो माथा है वो चकरा जाता है और जज साहब को बड़ा ही ग्लानि फील होती है कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान कोर्ट में गवाही देने आए थे। तो दोस्तों, इस घटना के बाद जज साहब अपने पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं और श्री धाम वृंदावन में आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अब वो कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं और अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि ये जो जज साहब थे ये अपनी शुद्ध बुद्ध इतनी खो बैठते हैं कि जहाँ भी भंडारे चल रहे होते हैं ये झूठी पत्तलों को उठाते हैं, उसको ही भगवान को अर्पित करते हैं और वही भोग पाते हैं। और उनकी इस हरकतों को देखकर लोग उन पर गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और इस स्टोरी के चलते उनको लोग पागल बाबा बोलने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से उन बाबा का नाम, उन जज का नाम पागल बाबा बना और उस पागल बाबा के नाम पर उन पागल बाबा ने श्री धाम वृंदावन में बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया है जो कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसे सुंदर जज के दर्शन आप सामने से कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। तो दोस्तों, ये थी वो एक सच्ची कहानी जो कि पागल बाबा मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और जानकारी वाली वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आपको हर एक मंदिर के बारे में, उसके रहस्य के बारे में पता चल सके। ये ऊपर से मंजिल का, ऊपर से नीचे का व्यू है जो मंदिर के ऊपर से लिया गया है, तो आप उसके भी दर्शन कर लीजिए। मंदिर के सबसे ऊपर से ये नीचे का व्यू है, श्री धाम वृंदावन का व्यू है जो आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज श्री धाम वृंदावन के अंदर सुंदर से पागल बाबा के दर्शन करें, पागल बाबा के मंदिर के दर्शन करें और पागल बाबा से प्रार्थना और विनती करें कि हे पागल बाबा, अपनी कृपा दृष्टि हमारे और हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर और सभी लोगों के ऊपर बनाए रखिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।